ट्रांसलेशन टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। मैराथन के दौरान गर्मी के कारण वह बेहोश हो गया। ये जो बेहोश होने का स्टेटमेंट है, बेहोश होने वाला जो स्टेटमेंट है, उसको अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो आप कह सकते हैं फेंट, क्योंकि वो तो वर्ब भी है, ही फेंटेड। लेकिन आप और इसके अलावा आप कह सकते हैं ही बिकेम अनकॉन्शियस, वो भी चलेगा। लेकिन एक बड़ा ही कॉमन सा फ्रेज है जो कि अक्सर लोग गलती भी करते हुए उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या गलती होती है वो सब सीखेंगे, और साथ साथ वो कौन सा फ्रेज है वो भी सीखेंगे, फ्रेजल वर्ब कौन सा है वो भी सीखेंगे। लेकिन उन सब के पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, कमेंट करना है आई वांट मोर। अगर ऐसे वीडियोस आपको रोज चाहिए तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो आपको लगता है मिल सकता है उनको फायदा इससे, और साथ ही सब्सक्राइब करके जाना है। तो आइए करते हैं शुरुआत। मैराथन के दौरान गर्मी के कारण वह बेहोश हो गया। तो ही बेहोश हो गया, क्लियर है हमें, यहाँ कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, वह बेहोश हो गया। सो ही, और बेहोश होने के लिए आप कहते हैं पास आउट। बिल्कुल सही सुना आपने। पास आउट जब आप कहते हैं आई पास्ड आउट फ्रॉम दैट कॉलेज, ये कोई नहीं समझेगा। मतलब अगर जिसको इंग्लिश की सही नॉलेज है वो हो सकता है आपका सेंस समझ जाए, लेकिन वो कंफ्यूज जरूर होगा एक सेकंड के लिए कि आप पास आउट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। सो यहाँ पर क्योंकि हम बेहोश होने की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ऑब्वियसली करेक्ट है। लेकिन अब ये जाके करेक्ट हुआ, ही पास आउट वो ऑब्वियसली गलत था, क्योंकि ही, या तो आप कहते हैं ही पासिस आउट या फिर ही पास्ड आउट, या तो प्रेजेंट में या पास्ट में या फिर ऑब्वियसली फ्यूचर में, तो उसमें तो विल का भी इस्तेमाल होता। तो ही पास्ड आउट, कब पास आउट हुआ वो? मैराथन के दौरान, गर्मी के कारण। तो एक काम करते हैं, पहले गर्मी के कारण वाला स्टेटमेंट लिख लेते हैं या क्लॉज ऐड कर देते हैं, ड्यू टू द हीट। और मैराथन के दौरान, बाय द वे मैराथन होता है, सो ड्यूरिंग द मैराथन, ही पास्ड आउट ड्यू टू द हीट ड्यूरिंग द मैराथन। मैराथन के दौरान गर्मी के कारण वह बेहोश हो गया। जब उसने चौंकाने वाली खबर सुनी तो वह लगभग बेहोश हो गई। तो जब उसने सुनी, when she heard, कि अब देखिए, चौंकाने वाली खबर के लिए आप इंग्लिश में कहते हैं सरप्राइजिंग न्यूज या फिर शॉकिंग न्यूज। अब यहाँ पर कोई अगर सुन के बेहोश हो रहा है तो यूजुअली वो थोड़ा शॉकिंग न्यूज ही हो सकता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे शॉकिंग का इस्तेमाल करता हूँ। सो व्हेन शी हर्ड द शॉकिंग न्यूज, दी, अब देखिए ये नया क्लॉज इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर, तो इस वजह से आपको यहाँ पर एक कॉमा लगाना जरूरी है। व्हेन शी हर्ड द शॉकिंग न्यूज, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, अपने आप में ये कंप्लीट थॉट नहीं रखता है, तो इस वजह से यहाँ कॉमा लगाना जरूरी है। अगर इसको दूसरे तरीके से लिखते, क्या होता दूसरा तरीका, वो थोड़ी देर में बात करेंगे। सो पहले कंप्लीट कर लेते हैं इसको। तो वो लगभग बेहोश हो गई। शी पास्ड आउट का मतलब तो होता है कि वो बेहोश हो गई, लेकिन हमें कहना है कि वो लगभग बेहोश हो गई। तो इसके लिए हम कहेंगे, एक एडवर्ब ऐड कर देंगे, शी ऑलमोस्ट पास्ड आउट। व्हेन शी हर्ड द शॉकिंग न्यूज शी ऑलमोस्ट पास्ड आउट, बेहोश हुई नहीं लेकिन उस कगार पे पहुंच गई थी। तो ये तो था हमारा दूसरा स्टेटमेंट। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखना है, शी ऑलमोस्ट पास्ड आउट व्हेन शी हर्ड द शॉकिंग न्यूज। अगर आप ऐसे लिखते हैं, पहले अगर इस वाले क्लॉज को करते हैं, शी ऑलमोस्ट पास्ड आउट वाले को, तो उस केस में फिर कॉमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं तीसरे स्टेटमेंट की तरफ। मरीज अस्पताल पहुंचने के पहले बेहोश हो गया। सो द पेशेंट पास्ड आउट पहले, बिफोर, किस चीज से पहले, अस्पताल पहुंचने से पहले, बिफोर रीचिंग द हॉस्पिटल। ये भी ध्यान रखिएगा, बिफोर के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है। बेयर इन्फिनेटिव और आईएनजी के इस डिबेट के चक्कर में कभी गलती से भी बिफोर के बाद टू रीच मत कर दीजिएगा, वो बिल्कुल इनकरेक्ट टू द कोर है। सो द पेशेंट पास्ड आउट बिफोर रीचिंग द हॉस्पिटल। सुनिश्चित करें कि आप पानी पीते रहें ताकि बेहोश ना हो। गर्मियों में अक्सर ऐसा ऐसा आपने देखा होगा कि पब्लिक प्लेसेस में भी ऐसे बहुत सारे होर्डिंग्स लगे होते हैं कि आप ठीक रहें, आप स्वस्थ रहें, और इसके लिए पानी पीते रहें। तो सुनिश्चित करें, मेक श्योर। चलिए, आपने जो
सबने सुना होगा अक्सर महाभारत या रामायण टाइप के स्टेटमेंट्स, सॉरी, सीरीज में सुनिश्चित करना, इस तरह के वर्ड्स हम आमतौर पर बात करते नहीं हैं। तो मेक श्योर कि हिंदी सुनिश्चित करें होती है। अगर आप कोई है ऐसे इंसान जो हिंदी को अपना स्ट्रांग और बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बेहतर है। तो सुनिश्चित करें। क्या सुनिश्चित करना है कि आप पानी पीते हैं। मेक श्योर दैट यू कीप ड्रिंकिंग वाटर। खाली कीप ड्रिंकिंग पे मत रुक जाना। तो मेक श्योर दैट यू कीप ड्रिंकिंग वाटर ताकि बेहोश ना हो। सो दैट, और बेहोश कौन ना हो, यू डोंट pass out. Make sure that you keep drinking water so that you don't pass out. या फिर एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, आप ये भी कह सकते हैं मेक श्योर यू ड्रिंक इनफ वाटर टू अवॉइड पासिंग आउट। तो दोनों का सेंस यही है। दूसरे वाले में हम थोड़ा स्पेसिफिक होके कहते हैं कि जितना पीना चाहिए उतना पर्याप्त पी लो बस। और ये रहा हमारा आज का आखिरी स्टेटमेंट, वह भोजन और आराम की कमी के कारण बेहोश हो गया। He fainted। नहीं, हम तो यहाँ पास आउट की बात कर रहे हैं। So he passed out due to the lack of food and rest. He passed out due to the lack of food and rest. चलिए, तो ये रहा हमारा आज का स्टेटमेंट। जाने से पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, पता ही आपको। मिलते हैं जल्दी।